नमस्कार साथियों, मैं करिश्मा पांडे एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज एक टॉपिक पर जो मुद्दा है, जो इशू है, जिसको लेकर मैं आज आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। केवल ये टॉपिक ये नहीं है कि मैं आपके साथ रूबरू हुई और आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट किए बस। आज ये है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ला कर जाइए। साथियों, आज ये जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो आज के युवाओं के लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये आने वाले आज के न जाने कितने साल पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है और आने वाले न जाने कितने साल तक ये मुद्दा चलेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ उस मुद्दे पर सोचें, विचार करें और समझकर अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, सबसे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर की चंद लाइनें आपको समर्पित करना चाहती हूँ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद लाइनें आपको समर्पित करना चाहती हूँ कि ये फूलों सा देश मनोरम कितना सुंदर है रानी, इससे मधुर स्वर्ग पड़ियाँ तुझसी क्या सुंदर कल्याणी। अरे मरूंगा कल तो फिर क्यों आज नहीं समझ बहाए, फूल फूल सर फिरे न क्यों कविता की तितली की दीवानी, कविता तितली की दीवानी। मरना है ही सबको एक दिन, लेकिन क्यों ना उसके पहले कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जो एक मिसाल बने। साथियों, आज हम ये जानते तो हैं कि हमें बोलना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। तो उसके लिए 4 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ मैं आपको, क्योंकि आज के युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का युवा कल का भविष्य है, नो डाउट। तो क्यों ना हम आज के युवाओं को इस लायक बनाएं कि वो सही समय पर सही डिसीजन, सही निर्णय के साथ सही शब्द का यूज करें। तो समर्पित करना चाहती हूँ 4 लाइनें, सुनिएगा। कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं। कटा एक शीश सीन पिक्चर का, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, तो सारे बोल जाते हैं। और आज का युवा जब ऐसा होगा तो हमारी आने वाले कल, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, कभी ये सोचा कि नहीं इस पर विचार विमर्श किया जाए। साथियों, आज हमारे भारतीय संविधान में सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। न जाने कितनी ईसा पूर्व से ये चला आ रहा है और न जाने कितने सालों तक ये चलेगा। शायद हमारी आने वाली कल की पीढ़ी की, उसकी पीढ़ी के बाद भी ये चलता आएगा मुद्दा। तो क्यों ना इस पर थोड़ा सोचें। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो हिंदू के बाद माना जाता है वो है इस्लाम धर्म, जो आगमन शताब्दी में हुआ था। तब से भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और हम उसे इस हिस्सा तो बना लिए हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम उसे घिनौने तरीके से यूज करके और आज हमारे भारतीय संविधान में एक कायरता का रूप दिखाते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा एकजुटता की मिसाल बने। ये जो मार लड़ाई आए, तो क्यों ना हम इसमें मार लड़ाई की जगह को हटाकर एक एकता की डोर बांधें, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। कहते हैं ना कि जहाँ इंसानियत का नाम होता है वहाँ महजब की बात नहीं होती। तो क्यों ना एक इंसानियत का पार्ट बने, इस संविधान को और गौरवपूर्ण बनाए। तो ऐसी कुछ टिप्स आपके साथ मैं देना चाहती हूँ। साथियों, भारत में पहला मुस्लिम राज अरब में आए आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आया था। इन्होंने ही पहली बार भारत पर आक्रमण करने का साजिश रचा था। आक्रमण करने की साजिश रचा, आक्रमण भी हुआ, सब कुछ हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। लेकिन आज भी हमारा भारत हिंदू को जितना मानता है उतना ही मुस्लिम को मानता है, कहीं भेदभाव नहीं करता। आज मोदी जी की सरकार में हर एक मुस्लिम को वो हर एक सुविधाएं मिली हैं जो आज हमारे हिंदू देश में हिंदुओं को मिल रही हैं। कहीं भेदभाव नहीं करता, इतनी मार लड़ाई झगड़े के बाद भी। तो क्यों ना मुस्लिम थोड़ा आप भी विचार करिए, आप भी एकता के लिए आगे बढ़िए, मार लड़ाई के लिए नहीं। मुस्लिम में एकता है, लेकिन मुस्लिम और हिंदू में एकता करना है अब। तो आज के युवाओं को ये सोचना होगा, इस पर विचार विमर्श करना होगा। साथियों,
भारत की मुस्लिम की आबादी 20,53,53,56,930 है। ये है 2020 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और भारत पूरे विश्व में 195 देशों में से 193 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मिलित हैं, 2 देश नहीं हैं जो तालिबान और 95 देशों में से 57 देश मुस्लिम देश हैं। और हमारे भारत की आबादी मैंने आपको बता ही दी कि मुस्लिम में कितना है। तो माना जाए तो भारत एक अलग देश अगर यूपी को बनाए तो बन जाएगा। तो यूपी की आधी जनसंख्या से अधिक मुस्लिम निवास करते हैं और हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो उन मुस्लिम साथियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि आप मुस्लिम में एकता नहीं, हिंदू मुस्लिम में एकता लाइए और भारत की गौरवशाली संविधान को और अच्छा बनाइए और निखारिए इसे, एक डोर बांधकर एक दूसरे की सेवा भाव समर्पण भाव करके। तो और हिंदू उन भाइयों से भी मेरा रिक्वेस्ट है जो मुस्लिम को बुरे नज़रों से देखते हैं, वो भी अपने नज़र को सुधारें और हर किसी के लिए सेवा भाव और समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ें, एकजुटता की मिसाल बने। आज के युवाओं में अगर विरोध रहेगा, आज के युवाओं में ही आपसी तालमेल नहीं रहेगा, आपस में संगठन बनाकर हम उसका विरोध करते रहेंगे, तो हमारा भारत देश कब तक और कहाँ तक आगे बढ़ेगा डियर। इस बात को सोचिए। आज सबसे बड़ा चिंतन का विषय ये बन चुका है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आज का युवा जो करेगा वही आने वाले कल में होने वाला है। तो क्यों ना इस चीज़ को हम समझें, सोचें, आपस में ही विरोध नहीं, आपस में एकजुटता बनाएं। और ये एक केवल युवाओं में ही नहीं, आज तो बड़े स्तर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आज किसान आंदोलन इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रमाण है। बीते कुछ दिन पहले कुछ हमारे ऐसे हिंसक हुए जिसमें जान तक गंवानी पड़ गई किसान आंदोलन में किसान भाइयों को। तो क्यों ना इस बारे में सोचें। जान तक गवा दे रहे हैं लेकिन एकता का नाम नहीं लेते हैं। ये कैसा आज का युवा है जना। तो ये कैसी राजनीति है, थोड़ा सोचें और थोड़ा समझें और थोड़ा इस पर विचार करें। एकता की डोर बने, कायरता की नहीं। देखिए, जाति जगती रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जो जाति रटते फिरते हैं उनकी पूंजी केवल पाखंड होती है। जो गीता कुरान करते फिरते हैं उनसे पूछो आप कभी, वो पढ़ते भी हैं। तो आज की राजनीति और आज के भारत के संविधान में अगर कुछ पाखंड नाम की चीज़ चल रही है तो ये ऐसे पाखंडी लोग ही हैं जो केवल जाति का नाम लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी जो पूंजी होती है वो केवल पाखंड होती है। यही सच्चाई है। 2 लाइनों में रामधारी सिंह दिनकर ने पूरी पाखंड को समेट कर रख दिया है। और जो आपसे एकजुटता की भाव नहीं रखते, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम आंख मिलाकर रहेंगे, आंख झुका कर नहीं। तो कहते हैं कि उनसे आप भी आज का युवा को भी हम यही बताना चाहते हैं कि हम उन लोगों को बताओ कि हम तर्क से पराजित होने वाले नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो त्याग, प्यार और चरित्र से हमें जीत सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ मानवता और इंसानियत की सबसे बड़ी की होती है। और ये अगर 3 चीज़ जिसके अंदर होती है वही आज का मानव है। आज कितना मानव पढ़ा लिखा है, कितना भी मनुष्य पढ़ लिख कर होशियार है, कितना भी बड़े पोस्ट पर है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और जब तक इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है तो सब कुछ मिट्टी के बराबर है। तो त्याग, प्यार और चरित्र, ऐसी ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं, तभी आप एक सम्मानित हैं। तो हम 2 लाइन रामधारी सिंह दिनकर की ही 2 लाइन आपको समर्पित करना चाहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, न गौत बतलाते, पाते हैं जग में सम्मान, अपना कर्तव्य दिखाते हैं। जो हमारा कर्तव्य है, त्याग, बलिदान, समर्पण, चरित्र, उसके साथ हम आगे बढ़ें, एकता की मिसाल बने और हिंसात्मक रवैया ना अपनाएं। ये हमारे जो कुछ कर्तव्य हैं हम उससे अपनाएं। यही हमारा एक तेजस्वी, ओजस्वी और सम्मानित आदमी का, सम्मानित पर्सन का एक नींव होता है। और वही आज सबसे होशियार इस जगत पर माना गया है।
तो 4 लाइनें समर्पित करते हुए आप सभी को से मैं विदा लेती हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शांति नहीं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को बहुत कम। इन्हीं लाइन के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कविता को देखें और अपने अंदर समर्पण भाव, सेवा भाव, कायरता भाव, हिंसात्मक रवैया को हटाकर सेवा भाव, समर्पण भाव को अपनाइए और एक भारत की संविधान को और सुंदर और गौरवपूर्ण भारत को विश्व गुरु बनाने की उस दहलीज तक पहुंचाइए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।